वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों कई लोग बहुत निराश चल रहे हैं कि आरओ 2026 की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इस पे क्या जानकारी है। तो आज मैं आपके सारे डाउट दूर कर दूंगा इस वीडियो में। बस 5 से 10 मिनट आपका लूंगा कि इसकी वैकेंसी आएगी और क्यों ज़रूरी है या क्या कारण है कैलेंडर में नहीं है, और कैलेंडर में क्या ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं है और भर्ती आएगी। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें, अगर आप यूपीपीएससी के एस्पायरेंट है, ये 2023 का कैलेंडर था, ठीक है। अब 2023 के कैलेंडर में भी यही हुआ था। देखिए, पीसेस का दिया था कि 14 मई को हम पीसेस लेंगे, बाकी ये डेटें जो थी ये आरक्षित रखी गई थी, ये डेटें आरक्षित रखी गई। यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आरओ का नहीं आया था, है ना, कोई भी देखो यहाँ मेंशन नहीं है। पर आरओ का जो नोटिफिकेशन है 2023 में, अगर आपको याद हो, फॉर्म भरा होगा जिसने भी 2023 में, 9 अक्टूबर को इसका जो है नोटिफिकेशन आ गया था, 9 अक्टूबर को, है ना। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था कि कब एग्जाम कराएंगे कब नहीं, क्योंकि 9 अक्टूबर को नोटिफिकेशन दिया इन्होंने। तो पेपर जो है इन लोगों ने अगले साल 11 फरवरी को, अगर आपको याद हो, पेपर कराने की बात करी गई थी कि 11 फरवरी 2024 को इसका पेपर ले लेंगे, है ना, 411 पोस्ट पे 11 फरवरी को, ठीक है, ऐसे ही था 411 पोस्ट। अब पेपर आपको पता है फिर लीक हुआ, फिर 22 दिसंबर को शायद रखा गया था, 2 शिफ्ट में कराने की बात करी गई थी, 20 या 21 दिसंबर को, है ना, 2 शिफ्ट में। पर वहाँ आंदोलन हुआ, फिर पेपर 27 जुलाई को हुआ, तो ये चीज़ें चली। अब करते करते आप देखेंगे इनकी ज्वाइनिंग होते होते अब 3 साल हो गया भाई। 9 अक्टूबर को आया था, 3 साल इसके हो चुके हैं, है ना। इसके जो है नए पद भी अब सृजित हो चुके हैं। बस आयोग जो है वो अधियाचन प्राप्त करने वाला है इसका। जैसे ही आयोग को अधियाचन मिलेंगे, इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। और इसका नोटिफिकेशन आप यही मानिए जारी, आप ये मैं अगर कहूँ जून जुलाई में तो ये नहीं, इसका नोटिफिकेशन फिर यही अक्टूबर के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। और पेपर मैं आपको बता रहा हूँ सही 2000 जो ये चल रहा है 2026 में इसका पेपर नहीं होगा। पेपर 2026 में तो होने की संभावना जो इसकी नहीं दिख रही है ना। पर हाँ, नोटिफिकेशन आएगा, इस चीज़ को मैं आपको आश्वासित कर सकता हूँ। भले आप तैयारी करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। और नोटिफिकेशन आने के बाद कितना समय एग्जाम के लिए मिलता है आप देख ही सकते हो। पिछली बार भी क्या हुआ था, 9 अक्टूबर को आया था और 11 फरवरी को एग्जाम ले लिया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना दिया था आपको। 4 महीने में 1 महीना फॉर्म भरने को लिए दे देते हैं, है ना, यानी 4 महीना मोटा मोटा। और ये एग्जाम का नेचर ऐसा है कि आप 4 महीने में क्या तैयारी कर लोगे क्या। अगर मान लीजिए फिर से फॉर्म जब आएंगे तो आप पूरी जीएस का लेवल देखते ही हो इसमें कितना अच्छा है। जीएस आपको अच्छे से करनी है, हिंदी आपको अच्छे से करनी है, निबंध की प्रैक्टिस करनी है, लेखन अपना सुधारना है। तो ये जो एग्ज़ाम का नेचर है ये कम से कम आपको 1 साल चाहता है कि 1 साल आप मुझे पढ़ो अच्छे से, हिंदी के टॉपिक को अच्छे से, जीएस को, करंट अफेयर्स को, पीवाईक्यूज को, प्रैक्टिस को। तो बस आराम से पढ़िए, निश्चित ही आपको वैकेंसी तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो अभी आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना शुरुआत से फिर से पढ़िए, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, साइंस को बहुत अच्छे से पढ़िए, साइंस की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। बहुत सवाल साइंस की एनसीईआरटी से आते हैं, है ना, डायरेक्ट सवाल आते हैं, आपने देखा होगा। पीवाईक्यूज को करिए, टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए। पूरे आरओ 2026 की अगर तैयारी करना चाहते हैं, उसके बैचेस भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में चल रहे हैं। सिलेक्शन मटेरियल भी हम देंगे, करंट अफेयर्स हम देंगे। अभी आप करंट अफेयर्स मत पढ़िए भाई, अभी आप क्या करिए, जीएस और हिंदी को अच्छे से पढ़िए, है ना। लेखन अपना सुधारिए, क्योंकि आरओ में निबंध हिंदी में लिखना होता है। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दीजिए और हिंदी का लेखन करने लगिए, है ना। डेली 2-3 पेज लिखा करिए, किसी भी चीज़ पे लिखने लगिए। भारत की स्थिति के बारे में लिखिए, एआई के बारे में लिखिए, है ना। और लिख तब पाएंगे जब आप कंज्यूम करेंगे अच्छे से। न्यूज़पेपर को पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, है ना। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करिए, निश्चित ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी इस साल। और पेपर जो है वो आपका संभावित है कि हो, क्योंकि पीछे से ही दिसंबर में है, तो ये पेपर आपका जनवरी फरवरी तक जा सकता है। पर वैकेंसी फिर से मैं कह रहा हूँ आपको देखने को मिल जाएगी। आप पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, आयोग का ऐसे ही चलता है। बाकी आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे फ्री में आपको पीवाईक्यूज वगैरह सब मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब कुछ, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप प्ले स्टोर से।